हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो ये आपका 10 सेकंड सीरीज का ये 20वां क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका आने वाला एग्जाम सीबीटी 2 के या फिर एनटीपीसी सीबीटी 1 का हो या फिर ग्रुप डी का हो। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपको लगाना चाहिए कि 10 सेकंड से ज़्यादा समय आपको ना लगे। और इसका सबसे बेहतर तरीका क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन को सोचने का, वो अप्रोच यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप है, जिसपे आपको ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल बैच हमने लॉन्च किया है। ग्रुप डी बीजापद बैच के नाम से होगा, जो एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है अगर आप ये कोड लगाते हैं DP60 का एक मिनिमम कोड लगाने पे आपको ये प्राइस में मिलता है। एक रेलवे के लिए यूथ बैच है जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों कवर किया गया है, ये और भी मिनिमम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। और इसी कोड को अप्लाई करने में मिलेगा। अगर आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के लिए ढूंढ रहे हैं क्लास, तो इसमें आपको मिल जाएगा। कंप्लीट बैच के लिए चाहते हैं तो ये बिजनेस बैच जो स्पेशली ग्रुप डी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए हमारे पास एक ऐसी बुक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर एएलपी सीबीटी 2 हो। रेलवे की एक बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के फॉर्म में आ चुकी है। इंग्लिश में भी आ चुकी है और हिंदी में भी आ चुकी है, जहां पे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइप वाइज एकदम बेहतर तरीके से आपको बना के दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक ऐसा बुक जो ट्रिक्स के लिए बुक अवेलेबल है, यानी कि इसमें आपको टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, ट्रिक्स, फार्मूला, हर एक चीज आपको दिया गया है जो यहाँ पे मिलता है इस बुक के अंदर में। और ये है मैथ्स का रहस्य नाम से बुक, एक ऐसा बुक जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट हो सकती है। अगर आपको एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ना है तो ये सबसे बेहतर बुक हो सकती है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको कैसे बताया था किस तरीके से एग्जाम में करना होता है, लेकिन कई लोगों का कहना था कि कई ऑप्शन जब 11 से कई एक से ज्यादा कट जाते हैं तो क्या करें। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि आयतन निकालना है और पाई का मान 22/7 है। तो हम देखते हैं कि 11 से कटने वाला नंबर हम ढूंढने के लिए आपको बताया था। तो आप देखेंगे 11 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी कट रहा है, और ये भी। जब चारों ऑप्शन या दो से ज्यादा ऑप्शन कटने लगे 11 से, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन को 7 से डिवाइड कर देना है। किससे काटना है? 7 से। तो 7 से ना तो ये कटेगा, ना तो ये कटेगा, ना तो ये कटेगा, और ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का। और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको तो 11 से कटने वाला ही नंबर मिल जाता है। और ऐसा नहीं मिलता तो हम फार्मूले का यूज करते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड भी अगर आप एग्जाम में आप बचा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन एएलपी सीबीटी 1 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज का डिफरेंस। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम लोगों के साथ आती है कि बोला कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और 13 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, और वर्तमान आयु का योग बोला जाए तो बोलेंगे कि 4 3 7, यहाँ 7 से कटने वाला नंबर होना चाहिए 5 2 7। तो लेकिन अगर दोनों रेशियो का योग सेम आ जाए, अगर 7 से काटने के लिए देखने लगेंगे तो आंसर आपका गलत होने का चांस ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। इस ऐसा अगर रेशियो सेम आ जाए तो इस केस में आपको क्या करना होता है, जो डिफरेंस होता है ना उनका, कि जैसे 13 वर्ष पहले, तो हम 13 का डिफरेंस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन कटने वाला, ना कि 42 एग्जाम में जल्दी में कर देंगे, 39 कर लेंगे। ये कुछ बारीकियां हैं जो आपको टाइम को बचाएंगी और नई चीजें आपको सीखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन था, कई क्वेश्चन पूछे गए इस बार सीबीटी 1 में। अगर आपने एएलपी सीबीटी 1 का जो पेपर अच्छे से सॉल्व किया था, उनका आरपीएफ एसआई वाला पेपर हो या जेई वाला पेपर, बहुत आसानी से बन गया। तो अगर आप इन तीनों पेपर के सभी क्वेश्चनों को लगा देते हैं तो जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, कांस्टेबल का हो या फिर आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का हो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे, पूरे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे दिखेगा। अच्छा, इसको हम वैदिक मैथ्स में बोलते हैं बेस मल्टीप्लिकेशन का तरीका। हमने देखा कि ये 10,000 के पास है, ये भी 10,000 के पास। इसको लगाने का सबसे यूनिक तरीका क्या होता है कि जैसे ये 9992 है और एक हमारे पास क्या है 008 है, तो ये 10,000 से 8 कम है और एक 8 ज्यादा है। तो पहला कि इनका गुणा करते हैं, 8 गुणे 8 ये 64 आ जाएगा, और ये लेकिन माइनस में आने वाला है। तो अच्छा, माइनस में जब भी आता था हम इसका कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो आपको ये सोचना है कि देखिए माइनस में, और दूसरा कितने डिजिट के साथ आएगा ये भी समझना है, क्योंकि 10,000 जो होता है ना, 10,000 में 4 जीरो आते हैं, तो यानी ये 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए था माइनस में। लेकिन इस केस में आपको क्या करना, कंप्लीमेंट 36 का कंप्लीट, यानी कि सॉरी 64 का कंप्लीमेंट क्या होगा 36, क्या जोड़े कि ये हमारे पास 100 बन जाए। और बाकी इसमें देखिए, इसमें क्या जोड़े, तो हम इसमें 999 लिख लेते हैं, यानी लास्ट का 4 डिजिट 99।
36 आने वाला है। और ऐसा करने के बाद हमारा पैटर्न क्या आता है, या तो इसमें हम 8 घटा लें या तो इसमें 8 जोड़ लें। तो अगर 8 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, लेकिन इसमें ये आंसर नहीं होगा, इसमें एक हमेशा कम करना है। अगर आप कभी भी इधर कंप्लीमेंट लिखते हैं तो इधर एक कम होगा, तो यहाँ 4 बार 9 और आ जाएगा, यानी कि 4 और 2 6 बार 9 आएगा। तो देखिए इसमें 5 बार है, इसमें हमारे पास 3 3 6, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं होने वाला है। एक बार फिर से समझेंगे, ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, 10 वाला कॉम्बिनेशन है, तो हमको क्या करना है, एक बार 9 कम है, एक बार 9 ज्यादा है, तो ये 81 होगा, लेकिन ये 4 डिजिट के साथ आएगा माइनस में। इसको प्लस में करेंगे तो 9919 आ जाएगा। देखिए इसका कंप्लीमेंट 19 हो गया, बाकी 00 का 99 होता है। अब इसके बाद हमारे पास कितने बार 9 आएगा, 4 बार आ जाएगा। 4 बार, एक कम कर लेते हैं तो 4 बार 9 आएगा, यानी कि 2 2 4 2 6। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 बार 9 और लास्ट में 19 आने वाला, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ 5 बार है, ये गलत हो गया। हमारे पास 3 3 6 देखिए इस वाले ऑप्शन में है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली रेलवे एग्जाम हो या एसएससी एग्जाम हो। ये वो क्वेश्चन है जो आज नहीं पिछले 10 सालों से पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितना आता है। लेकिन अगर आप आर.एस. अग्रवाल की आज से 15 साल पुरानी वाली बुक भी देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको ये दिख जाएगा। बाकी नए बार कई बार रेलवे में कई बार रिपीट भी हो चुका है, और 24 में भी आया था और एसएससी के एग्जाम में भी आया है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया, 75% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 3/4। तो 4 में से 3 लोग मतदान किए हैं। अच्छा, 75% मतदान किया, यानी 4 में से 3 लोगों ने किया है। 2% का मतलब होता है 1/50, यानी 50 में से 1 लोग नहीं दिए, तो दिए कितने होंगे, तो 49 दिए होंगे। अच्छा, उसके बाद बोला कि इतना उम्मीदवार मत मिले जो कुल वैध मतों का 75 था, फिर से ये 3/4 है, यानी कि 4 में से इसको 3 मिल गया है। तो 4 गुणे 4 16, 16 बचे 80, यानी कि 800 था। और 3 गुणे 3 9, यानी कि 9 और 4 यानी 441 हो गया। इसकी वैल्यू 9261 दिया है। देखेंगे ये 21 का स्क्वायर है, 21 का क्यूब है, इसका मतलब 21 गुना पे है। तो आप 21 का मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर सकते थे इसमें, या फिर आप सीधा आंसर कर सकते हैं गुणा करके भी। एक इजी क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको डाल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आपको डरना नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, अगर सीधा ऑप्शन दे दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको थीटा की वैल्यू आपको कुछ भी रख सकते हैं, बस इनफिनाइट ना आ जाए। तो हमारे लिए अच्छा क्या होगा कि हम 45 डिग्री रखें, जो आसानी से आंसर निकाल देता है हमारा। तो हमने देखा 45, तो ये 1 माइनस में 2 आ गया। स्क्वायर था तो √2 होता है इसका मान। इसका मान देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। देखिए ये 1/√2 है, 1/√2 है, तो प्लस माइनस करके ये आ जाएगा। और ये 1 + 1 हो गया। आपका आंसर आ चुका है, देखिए -1, 1/2 और इंटू में 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, लोगों को डराने वाला क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि कालीन की सप्लाई करना है, कुछ लंबाई चौड़ाई सब कुछ दिया है। लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चनों में, हर बार मैंने बताया था, इस बार के सारे क्वेश्चनों में अप्लीकेबल हुआ है। कालीन का मूल्य जो है ना 45 रुपए है, यानी कि 45 से लास्ट में गुणा करना पड़ेगा अगर उसका हमको पूरा प्राइस निकालना है। और 45 एक ऐसा नंबर है जो 9 का भी और 5 का भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो 5 से कटने वाले तो सारे नंबर दिख रहे हैं, हमको 9 से कटने वाला ढूंढना है, बस हमको जोड़ देना। 6 2 8 1 9 4 2 6 नहीं कटेगा। 6 3 9 कट गया, 6 6 4 10 2 12 नहीं कटने वाला है। 8 4 12 12 2 14 4 18 ये कट जाएगा। 6 3 9 और 8 24 ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चनों में, बड़े क्वेश्चनों में हमको बिना लगाए आंसर निकालना चाहिए, ठीक है, तभी आप इजी तरीके से जा सकते हैं। और ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे ये भी क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार कई बार पूछा गया कि 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। 5 पेंसिल और 3, देखिए रिवर्स दे देता है, 5 और 3 और 3 और 5, यानी जोड़ दीजिए 3 और 5, यानी कि 5 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 पेंसिल और 8 कलम का जो मूल्य है ना, वो हमारे पास देखिए 101 इधर है और 91 है, यानी कि 192 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है 2 का, तो इसी में हम 4 से अगर भाग दे देंगे, 4 से, तो 4 से सीधा भाग दे दीजिए। 4 चौके 16 और 4 बाटे 32, यानी कि 48 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं बनाना ऐसे क्वेश्चनों में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलरिटी का क्वेश्चन, इस बार 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दो हमारे पास समरूप त्रिभुज है, इनके परिमाप दिया गया है और एक की भुजा दी गई है। तो एक चीज सिमिलरिटी में सबसे आसान टॉपिक होता है सिमिलरिटी,
कि सिमिलरिटी में दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके भुजाओं का जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वही परिमाप का, वही हाइट का, वही मीडियन का, वही ऊंचाई का, वही त्रिज्या का, वही अंत त्रिज्या का, सबका होता है। तो इनका अनुपात में देखेंगे हम, देखिए ये BC यानी कि इस बड़े वाले का दिया, इसकी वैल्यू 15 दिया है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया 15 से ये 5 गुना पे, तो ये कितना गुना पे होगा, तो बोलेंगे यहाँ 8 रहता तो काम हो जाता हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन की आधार की त्रिज्या 5 और ऊंचाई हमारे पास 7 है। अब यहाँ तो बोलेंगे पाई का मान ही नहीं रखना, तो कैसे आंसर निकालेंगे। देखिए त्रिज्या जो होती है ना, इसका स्क्वायर किया जाता है, तो 25 से कटने वाला नंबर, लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटने वाला होना चाहिए। ये आपके एग्जाम का ही दिया हुआ क्वेश्चन है कि जहां पे आपको बिना फार्मूले का आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए। सोचने का नजरिया चेंज करिए, तभी आप ग्रुप डी में या फिर आप NTPC में या CBT 2 में दूसरों से आगे निकल पाएंगे। सेम क्वेश्चन है, अगर पाई का मान 11 के मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, यानी कि अगर ऑप्शन में हमको एक ऑप्शन मिलता है तो हम इसी से करने वाले हैं। तो चेक करिएगा 11 से, देखिए 5 और 6 11 और एक आ जाएगा घट के, ये नहीं कटने वाला है। तो ये 5 और 7 ये भी नहीं होने वाला है। और यहां देखेंगे तो देखिए 6 और ये 6 का अंतर ये कट जाएगा, 5 और 7 ये नहीं कटने वाला है, यानी हमारा आंसर एक ही दिख रहा है जो सीधा सीधा आंसर आपको दे देगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन मैंने लिए थे, लगभग आपके 10-12 क्वेश्चन, जिससे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होता रहे कि अभी जिनका भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए वो रेडी रहे, वो कांस्टेबल का हो या फिर कोई भी हो। साथ में एक चीज और कि अगर आपको भी अपने मैथ्स की स्पीड को 10 गुना तेज करना है और रेलवे के एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं। इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो जेई में हो, ALP में हो या टेक्नीशियन में हो, हर जगह वो मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए हैं। मैक्सिमम मतलब पूरे ही मार्क्स लेकर आए हैं। तो आपको डाउनलोड करना है मैथ्स बाय DP ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर से मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच और एक यूथ बैच है जो मैथ्स और रीजनिंग को आपके स्ट्रांग बनाता है। और ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। ये कूपन कोड आपको 2 दिन तक और मिलने वाला है, मतलब आज और कल, उसके बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा कूपन कोड मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और बैच को ले सकते हैं यहाँ से। और साथ में वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।